अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं सबसे पहले आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जो जहाँ पर भी रहते हैं उन सब मुसलमानों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ मैं। और अल्लाह ताला सबके रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे इंशाअल्लाह, आमीन सुम आमीन। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग का नहीं मतलब 12-1 बज रहा था सहरी के बाद, यानी सहरी करके फिर हम सो गए थे। सो के उठे तो बच्चे वग़ैरह, तो बच्चों को मैंने, बड़े जो बच्चे हैं उनको नाश्ता करा दिया था। ये छोटे वाले जो हैं जो नज़र आ रहे हैं अब्दुल राफ़े, ये अभी सो के उठे हैं तो इनको नाश्ता कराना है अभी मैंने। तो इनके लिए मैं बना रही थी ऑमलेट बना रही थी, अंडा बना रही थी। तो बस ये प्याज मेरी कल की पकोड़ों की बची हुई रखी हुई थी, तो मैंने ना जल्दी से झटपट इनको अंडा बना के दिया। इनको बहुत ही पसंद है ऑमलेट। ये पराठे के साथ तो खाते नहीं हैं, ये मतलब ऐसे ही खाते हैं ना खाली। तो मैं इनके लिए बना रही हूँ ऑमलेट बना रही हूँ। और बस आप देखें और कैसे गुज़र रहे हैं आप सबके रोज़े। इंशाअल्लाह आई होप अल्लाह के करम से ठीक ठाक गुज़र रहे होंगे। और बस हमारे भी बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। गर्मी बहुत हो रही है कराची में, बट अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत रहम करा हुआ है। और अल्लाह ताला हम सब के रोज़े बहुत अच्छे से गुज़रें सब मुसलमानों के। और अल्लाह ताला सबसे बढ़ के ये है कि अल्लाह ताला कबूल करे हमारी इबादतों को अपनी बारगाह इलाही में, आमीन सुम आमीन। और ये मेरा ऑमलेट जो है रेडी हो गया है खाने के लिए और मैं लेके जा रही हूँ इनके लिए, राफ़े के लिए। और ये देखें, अच्छा फ़ोक चाहिए इनको, इतने से हैं इनको, बस जैसे स्पून ले लो, नहीं फ़ोक चाहिए। और फिर हो गया था दोपहर का टाइम, तो दोपहर में मैंने बनाया था ये कीमा, शिमला मिर्च कीमा पकाया था। और बस ये शिमला मिर्च मैंने डाल दी थी। और साथ में मैं पका रही हूँ रोटी अपने ससुर के लिए, क्योंकि वो रोज़ा नहीं रख सकते, ज़ईफ़ हैं, तो उनके लिए मैं रोटी पका रही थी। एक रोटी उनके लिए पकाई है मैंने और बच्चों के लिए भी पकाई थी। बच्चे गए हुए हैं मदरसे अभी, यानी दोपहर के टाइम पे बच्चे गए हुए थे मदरसे। और फिर मदरसे से आते हैं 3:30 बजे तक और फिर उसके बाद खाते हैं खाना। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने ससुर के लिए रोटी पका रही थी और साथ में शिमला मिर्च कीमा पकाया मैंने। और रात में तो खाना खाया ही नहीं जाता ना, अफ्तारी के बाद अफ्तारी करते हैं तो मतलब उसी से पेट इतना फुल हो जाता है। और फिर जो पानी की कमी होती है तो फिर पानी पीते रहो तो उससे पेट फुल हो जाता है। तो फिर डायरेक्ट सहरी ही होती है, रात में खाना ही नहीं खाया जाता। तो ये जो है कीमा, ये मेरा सहरी में काम आएगा। तो ये होता है कि सहरी में फिर पराठे वग़ैरह होते हैं ना, तो पराठों के साथ अच्छा लगता है। और ये मेरी रोकनी रोटी तैयार हो गई है। और ये जो हरा धनिया मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने फ्रीज़ कर दिया था काट के। तो ये देखें बिल्कुल सही है, फ्रीज़ कर दो ना। मैंने हरी मिर्चें भी फ्रीज़ करी हुई हैं और पुदीना जो है वो ड्राई करके रखा हुआ है और हरा धनिया जो है वो फ्रीज़ कर दिया है। तो ये काम आ जाते हैं झटपट से किसी भी सालन में डालने के लिए। और फिर बस वो मेरा खाना रेडी हो गया था, मैंने ससुर जी को खाना दिया। मेरे ससुर जो हैं वो मेरे मामू भी हैं, तो मैं तो मामू ही बोलती हूँ, ससुर अंकल या अब्बू वग़ैरह मुझसे नहीं बोला जाता, मैं मामू ही बोलती हूँ। तो फिर हो गया है शाम में अफ्तारी का टाइम, 6 बजे का टाइम था ये। तो कुछ ज़्यादा अफ्तारी तो मैंने नहीं बनाई, यानी तो बस 6 बजे से फिर मैं लग गई थी क्योंकि पकोड़े वगैरह ही बनाने थे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ शरबत रूह अफ़ज़ा का। और ये साथ में रखे हुए हैं पापड़ वग़ैरह, और बच्चे शौक़ से खाते हैं पापड़ वग़ैरह। तो मैं गई थी मार्केट तो फिर मैं लेकर आ गई थी। और ये मैं आपको रूह अफ़ज़ा दिखा रही हूँ। और रूह अफ़ज़ा एक दौर था जब हमारे घर बहुत सारे रूह अफ़ज़ा होते थे, रूह अफ़ज़ा की बोतलें। क्योंकि जब मेरे ससुर जॉब करते थे तो वो हमदर्द लेबॉर्ट्री में जॉब करते थे, हमदर्द की कंपनी में। तो ये रूह अफ़ज़ा की जो कंपनी है वो भी हमदर्द की है। तो ये अपने मतलब एम्प्लॉयज़ को ना
तो ये एवरी ईयर अपने एम्प्लॉइज़ वगैरह को ना एवरी ईयर रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स वगैरह देते थे। तो बहुत मज़ा आता था, हम लोग बहुत जो है खुला ख़र्च करते थे रूह अफ़ज़ा का ना, आराम से जितना शरबत बनाना हो, यानी हम लोग चीनी कम डालते थे और रूह अफ़ज़ा ज़्यादा डालते थे क्योंकि चीनी हमें महंगी लगती थी, रूह अफ़ज़ा तो फ्री का होता था। तो ये हमारे मज़े थे। अब तो खैर मेरे ससुर जी जो हैं वो रिटायर हो गए हैं और अब हमें ख़रीदना पड़ता है रूह अफ़ज़ा, और अब ख़रीदना पड़ता है ना तो बड़ा महंगा लग रहा होता है तो बस कुछ यादें होती हैं हर मतलब हर चीज़ की ना किसी चीज़ से बंदा रिलेटेड सोचें आ जाती हैं एकदम से। तो रूह अफ़ज़ा देख के मुझे याद आ गया, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। और अब मैं बना रही थी, पहले मैंने बनाए आलू के पकोड़े और अब मैं बना रही हूँ पालक के और प्याज के पकोड़े। और पालक के पकोड़े हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। हम लोग बड़े जो हैं वो पालक के पकोड़े शौक़ से खाते हैं और बच्चे जो हैं वो आलू के पकोड़े शौक़ से खाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते ना। तो पहले मैं आलू के पकोड़े बेसन में डाल के बना लेती हूँ और फिर इस तरह बाकी बेसन में पालक डाला और वो डाला क्या कहते हैं प्याज वगैरह डाल के बना ली, या फिर एक दूसरे तरीके से भी मैं बनाती हूँ, वो भी शेयर करूँगी। और बस ये मेरी अफ्तारी रेडी हो गई थी। मैंने पकोड़े बनाए थे पालक के, आलू के, और ये चाट में तो ज़्यादा फ्रूट्स ही नहीं आ रहे ना आजकल मार्केट में, जो भी हैं बस वो ये हो जाता है। और पापड़ वगैरह फ्राई कर लिए थे और खजूर तो मस्ट होती है और केचप पकोड़ों के साथ मस्ट होता है। तो बस यही जो कुछ था, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी अपनी अफ्तारी। और अफ्तारी करने के बाद जो है वो लाज़मी तौर पे चाय जो है, हम पाकिस्तानी जो हैं वो चाय तो हम लाज़मी पीते हैं हर खाने के बाद, और अफ्तारी करने के बाद भी लाज़मी चाय पीते हैं, वरना तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। और ये अच्छा टॉनिक है सर दर्द का ना, जब भी सर दर्द होता है ना हमारी पाकिस्तानियों के, तो चाय लाज़मी होती है कि एक कप चाय बना दो, सर में दर्द हो रहा है। और ये फिर वही शिमला मिर्च कीमा जो मैंने आपको दिखाया था, आज पकाया था, तो ये खा रहे हैं हम लोग पराठे के साथ सहरी में, और साथ में मलाई है और चाय है। और अभी हम कर रहे हैं सहरी मैं भूल गई थी क्या कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं सहरी, और सहरी हमने कर ली। और फिर सहरी करने के बाद अब बच गए थे 15-20 मिनट सहरी बंद होने में, और मैं करने लगी थी ब्रश। और अब मैं कर रही हूँ ब्रश, और ब्रश करने के बाद पानी पी रही हूँ। और बस मैं अपना व्लॉग यहीं पर ही एंड करूँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग। और मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हुई थी, कैमरा पकड़ी हुई थी, और दूसरे से कटोरा भर रही थी, तो ये फुल हो गया। फिर समझ में नहीं आ रहा मैं बंद कैसे करूं, और पानी गिर गया। ओके जी, ये मेरा आज का व्लॉग आई होप अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।